नमस्कार। आपका हमारे न्यूज चैनल यूके 24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। उत्तराखंड में आज बदलेगा मौसम का मिजाज, बर्फबारी के साथ बारिश की आशंका, बढ़ेगी ठंड। उत्तराखंड मौसम विभाग के मुताबिक कल यानी 12 दिसंबर को ज्यादातर जगहों पर बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की ज्यादा संभावनाएं नहीं है। इसके अलावा आगामी 17 और 18 दिसंबर को एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ का असर कमजोर होने की वजह से प्रदेश में बारिश की कोई संभावना नहीं है। इसी तरह वर्तमान में न्यूनतम और अधिकतम तापमान भी सामान्य के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक इस सीजन में यानी 1 अक्टूबर से लेकर आज तक 34% बारिश कम हुई है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों खासकर हरिद्वार, उधम सिंह नगर समेत अन्य जिलों में कोहरा छाया रहेगा। आने वाले समय में फिलहाल घने कोहरे के आसार कम है, क्योंकि जब तक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को नहीं मिलेगा तब तक घने कोहरे की संभावना कम है। उन्होंने बताया कि दिन भर कोहरा रहने की स्थिति अभी नहीं बनने वाली है, लेकिन मैदानी जिलों में सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा। बता दें कि आने वाले समय में उत्तराखंड का मौसम इसी तरह शुष्क बना रहेगा। वहीं मैदानी इलाकों में कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार भी अब धीमी होने लगी है। हालांकि दिन के समय कोहरा हट जाने पर ट्रेन का संचालन सामान्य तरीके से हो रहा है। कल ऐसा रहेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग की माने तो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा 3000 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ गिरने की संभावनाएं हैं। बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। देहरादून की बात करें तो आसमान मुख्यतः साफ रहने से लेकर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। सुबह के समय कुहासा छाने की संभावना है। इसके अलावा अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा। कालसी में साल के पेड़ों के अवैध कटान का मामला सख्त हुआ। हाई कोर्ट प्रमुख वन संरक्षण को दिए ये निर्देश। कालसी क्षेत्र में साल 174 पेड़ काटे जाने के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखंड को व्यक्तिगत रूप से मामले को देखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अवैध कटान की अनुमति देने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के बारे में भी अवगत करवाने को कहा है। नेशनल गेम्स की तैयारियों पर पूर्व खिलाड़ियों ने खड़े किए सवाल, विभाग ने दिया क्लैरिफिकेशन। खेल विलेज पर आया बड़ा अपडेट। उत्तराखंड में होने वाले अगले 38वें नेशनल गेम्स को लेकर ओलंपिक फ्लैग को अब खेल सचिवालय को सौंप दिया गया है। खेल विभाग भी लगातार नेशनल गेम्स की पुख्ता तैयारियों के दावे कर रहा है। खेल से जुड़े तमाम लोग सरकार की तैयारी को नाकाफी बता रहे हैं। अर्जुन अवार्डी सुरेंद्र कनवासी ने कहा कि नेशनल गेम्स के लिए बेहद कम समय बचा है, इसके बाद भी धरातल पर तैयारियां नजर नहीं आ रही। उन्होंने कहा खेल विभाग ने अब तक नेशनल गेम्स को लेकर खिलाड़ियों को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो उत्तराखंड में नेशनल गेम्स को लेकर किसी भी तरह का कोई प्री फैब्रिकेटेड खेल गांव नहीं है, जिसको लेकर भी अभी कोई तैयारी नहीं की गई है। आईएएस अफसरों को फैसलों के खिलाफ कड़ा रुख। कई मर्तबा बैकफुट पर आया शासन, लंबा चौड़ा है इतिहास। उत्तराखंड में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आईएफएस के अफसर पिछले कुछ समय से खासी सुर्खियों में हैं। चर्चाएं उन मामलों को लेकर लग रही हैं जिनके कारण कई बार शासन को बैकफुट पर आना पड़ा है। इससे शासन वर्सेस वन विभाग के हालात बने हुए हैं। ताजा मामला आईएफएस अफसर अभिलाषा सिंह और मनोज चंद्रन का है, जिन्होंने शासन को अपने जवाब के जरिए परेशानी में डाल दिया है। ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर आईएफएस अफसर राजीव भरतरी पूरे सिस्टम को हिला चुके हैं। इन्वेस्टर समिट पर कांग्रेस ने सरकार को बताया कंफ्यूज्ड, वेडिंग डेस्टिनेशन पर खड़े किए बड़े सवाल। इन्वेस्टर समिट को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा सरकार इन्वेस्टर समिट 3.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात छोड़कर अब वेडिंग डेस्टिनेशन का राग अलाप रही है, जिससे साफ पता चलता है कि धामी सरकार कंफ्यूज है। राजेश शुक्ला चौथी बार बने पंतनगर विश्वविद्यालय के प्रबंध परिषद के सदस्य, बधाई देने वालों का लगा तांता। राजेश शुक्ला चौथी बार पंतनगर विश्वविद्यालय प्रबंध परिषद के सदस्य नामित हुए हैं। राजेश शुक्ला ने सरकार द्वारा प्रबंध परिषद का सदस्य बनाए जाने पर मुख्यमंत्री धामी और कृषि मंत्री गणेश जोशी का आभार व्यक्त किया है। पुलिस विभाग के पटेल भवन में ध्वस्त इंटरनेट व्यवस्था, अफसर स्वान व्यवस्था तक हुए सीमित। उत्तराखंड में हुए इन्वेस्टर समिट की यादें पुलिस विभाग भूले नहीं भुला पा रहा। वजह इन्वेस्टर समिट में हुए उन तमाम कामों के बाद इंटरनेट की समस्या है, जिसके कारण पटेल भवन में कई अफसर परेशान चल रहे हैं। यहाँ पर आईटीडीए के स्वान सिस्टम पर ही अधिकारियों को चलाना पड़ रहा है। जियो की सेवाएं पूरी तरीके से बाधित हो गई हैं। पिथौरागढ़ में लड़की का शारीरिक शोषण करने वाला आरोपी गिरफ्तार। लक्सर में नाबालिग को भगाने वाला शख्स अरेस्ट। कोतवाली पिथौरागढ़ क्षेत्र से लापता 13 वर्षीय नाबालिग लड़की को पुलिस ने एक युवक के घर से बरामद कर लिया है। मामले में पुलिस ने एक युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया, जिसके बाद आरोपी युवक को कोर्ट में पेश कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। उधर लक्सर में नाबालिग को भगाने के आरोप में शख्स गिरफ्तार हुआ है। भालू के पित्ते के साथ विदेशी गिरफ्तार, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर भेजा जेल।
चमोली में भालू की पित्ते के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने तस्कर के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। वन विभाग ने पित्ते की थैली की कीमत 3 लाख रुपए आंकी है। आयुष में इन्वेस्ट। आयुष सेक्टर के सभी एमओयू की ग्राउंडिंग कराएगा विभाग। पहाड़ों में लगेगी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 आयुष सचिव पंकज कुमार पांडे ने कहा कि विभाग आयुष क्षेत्र के सभी एमओयू की ग्राउंडिंग कराएगा, साथ ही पहाड़ों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की बात कही गई है। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 3.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन किए गए हैं, जिसमें आयुष के क्षेत्र में 18,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। देहरादून में फ्लाईओवर के गलत नक्शे की वजह से कई लोग गंवा चुके जान। हाईकोर्ट ने सचिव शहरी विकास को किया तलब। दून घाटी को साल 1990 में इको सेंसिटिव जोन घोषित करने के साथ उसका मास्टर प्लान के तहत विकास कार्य न करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सचिव शहरी विकास से पूछा है कि बल्लीवाला और आईएसबीटी फ्लाईओवर का निर्माण किस स्वीकृत मैप के अनुसार किया गया। अभी तक स्वीकृत मैप के अनुसार फ्लाईओवर का निर्माण भी नहीं हुआ है। गलत मैप की वजह से अभी तक 40 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रदेश के स्थायी अधिवक्ता के इस मामले को प्राथमिकता से देखने को कहा है। टेलीग्राम बना साइबर ठगों का नया हथियार। देहरादून के युवा ने लालच में लुटाई गाड़ी कमाई। साइबर क्राइम पर लगाम कसने के लिए उत्तराखंड पुलिस सख्ती से काम कर रही है, लेकिन साइबर शातिरों को रोक पाने में असफल साबित हो रही है। अब साइबर शातिरों ने ठगी के लिए टेलीग्राम को सबसे मुफीद हथियार बना लिया है। टेलीग्राम पर अननोन पर्सन को मैसेज भेजकर उन्हें लालच देकर ठगा जा रहा है। पीआरडी स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री धामी के सामने हंगामा, मांगी इच्छा मृत्यु, निदेशक को बोले आंख मत दिखाना। उत्तराखंड प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस के मौके पर निदेशालय, युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी, विभागीय मंत्री रेखा आर्य, रायपुर विधायक उमेश शर्मा समेत कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम संपन्न होने के बाद पीआरडी जवानों ने जमकर हंगामा किया। यही नहीं, अपनी मांगों को लेकर जवानों ने सीएम धामी को अपना मांग पत्र भी सौंपा है। हरिद्वार में पोर्ट टैक्सी परियोजना को लेकर डीएम ने बुलाई बैठक। व्यापारियों ने किया विरोध, नहीं बनी सहमति। धनबाद हरिद्वार में पोर्ट टैक्सी कार को लेकर जिला प्रशासन और व्यापार मंडलों के बीच आज बैठक हुई। इस बैठक में व्यापारियों ने इस परियोजना के रूट का जमकर विरोध किया। व्यापारियों ने पोर्ट टैक्सी के रूट को गंगा किनारे से किए जाने का अनुरोध किया। हल्द्वानी में सड़कों पर उतरे खनन कारोबारी, खनन रॉयल्टी और फिटनेस निजी हाथों में देने पर आक्रोश। हल्द्वानी में खनन कारोबारी ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कारोबारियों का कहना है कि 3 महीने बाद भी नदी से खनन का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। इसके अलावा सरकार ने खनन रॉयल्टी और वाहन फिटनेस निजी हाथों में दे दिया है। इससे खनन कारोबारियों पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। देहरादून में द ग्रेट माउंटेन थिएटर फेस्टिवल की शुरुआत, महिला फिल्म डायरेक्टरों का लगा जमावड़ा। देहरादून में द ग्रेट माउंटेन थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इस फेस्टिवल में 5 राज्यों की महिला फिल्म डायरेक्टर शामिल हो रही हैं। यूटीयू के एनुअल एग्जाम के पहले दिन पकड़े गए 4 नकलची, परीक्षा केंद्र निरस्त। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी की मुख्य परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। वहीं पहले दिन के फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने 2 कॉलेजों में 4 छात्रों को खुलेआम नकल करते पकड़ा। कुलपति ने एक कॉलेज के परीक्षा केंद्र को निरस्त कर दिया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को कांग्रेस ने बताया निराशाजनक। लोकसभा चुनाव में जीत का किया दावा। कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को निराशाजनक बताया है। साथ ही उन्होंने आगामी लोकसभा में 5 सीटें जीतने का दावा किया है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं को मिली जान से मारने की धमकी। ऋषिकेश गोलीकांड से जुड़े तार। भले ही एचएन में गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव संपन्न हुए करीब 3 महीने बीत गए हों, लेकिन अभी भी विश्वविद्यालय में माहौल शांत नहीं हुआ है। आलम यह है कि छात्र एक दूसरे को जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। ऐसा एक मामला सामने आया है जिसमें छात्र नेताओं को जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसके बाद छात्र नेताओं ने पुलिस में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। ज्वेलरी शोरूम लूटकांड मामले में हाथ पैर मार रही पुलिस। 1 महीने बाद भी नहीं हुआ माल बरामद, न मुख्य आरोपी चढ़ा हत्थे। ज्वेलरी शोरूम लूटकांड में भले ही पुलिस 9 आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुकी हो, लेकिन अभी भी लूटी गई ज्वेलरी और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। शोरूम में लूट की वारदात को 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। ऐसे में अभी भी पुलिस मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए हाथ पैर मार रही है। पुलिस का दावा है कि जल्दी मुख्य आरोपी को पकड़कर माल बरामद कर लिया जाएगा। बागेश्वर में जिला स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ। बागेश्वर में जिला स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ हो गया है। खेल महाकुंभ का आयोजन डिग्री कॉलेज में किया जा रहा है। आज विधायक पार्वती दास ने जिला स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। लापरवाही। भेड़ बकरियों की तरह मैक्स में ठूस दिए 26 स्कूली बच्चे, नशे में धुत मिला चालक। नैनीताल जिले के खैना क्षेत्र में उस वक्त पुलिस कर्मियों का माथा चकरा गया जब एक मैक्स वाहन में भेड़ बकरियों की तरह जब पुलिस चालक के पास गई तो वो नशे में झूमता नजर आया, जो बच्चों की जान जोखिम में डालकर वाहन दौड़ा रहा था। ऐसे में तत्काल उसे हिरासत में लिया गया, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की गई।